देखिए, परम पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेव जी महाराज योग के गुरु हैं मेरे, और आयुर्वेद के गुरु परम पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज। इनकी प्रेरणा से हम अपने पूज्य गुरुदेव योग ऋषि स्वामी रामदेव जी से योग का मंत्र हमने लिया है। लोग अपने गुरुओं से विभिन्न मंत्र लेते हैं, उनका जाप करते हैं। हमें हमारे गुरुदेव ने एक ही मंत्र दिया, योग और आयुर्वेद अपनाओ, और सबको योग और आयुर्वेद की प्रेरणा देकर जीवन सफल बनाओ। इसी क्रम में हम दोनों पति पत्नी ने योग और आयुर्वेद के द्वारा ऐसे तो कई डायबिटीज के मरीज या लीवर के मरीज या और छोटे मोटे हेपेटाइटिस बी आदि के मरीजों को ठीक किया। ऐसे अनगिनत नाम हैं, लेकिन आज मैं यहाँ केवल 3 नामों को विशेष रूप से गिनाऊंगा। पहला नाम मेरे योग और आयुर्वेद के जीवन में, मेरी योग की कक्षा और शिविर में आने वाले पहले मरीज थे श्री मनोज कुमार सिंह, जो लालपुर बदायूं में रहते हैं और बड़ा मैखेड़ा में उनकी दुकान है कपड़े की। उनके ब्रेन ट्यूमर था। ब्रेन ट्यूमर किस स्टेज में था ये तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन दिल्ली के एक बहुत ही प्रसिद्ध और जिसे हम एलोपैथी के समर्थक भारतवर्ष का सबसे बढ़िया अस्पताल बताते हैं, उस हॉस्पिटल ने इतना डरा दिया कि उनको कह दिया कि आपके मस्तिष्क में कीड़े पड़ गए हैं और अब आपका ऑपरेशन ही एक इलाज है। और ऑपरेशन में भी या तो आपकी आंखें चली जाएंगी या आपके प्राण भी जा सकते हैं, अथवा मस्तिष्क कमज़ोर हो सकता है, जैसे पागलपन हो सकता है। हमने हमारे योग शिविर चल रहा था हरप्रसाद मंदिर में, वहाँ वो मनोज कुमार सिंह अखबार में देख कर आए और हमारे संपर्क में आए। हमने उन्हें बरेली आयुर्वेदिक औषधियाँ पतंजलि चिकित्सालय से दिलवाई। 1 महीने का कोर्स लेकर आए। उसके बाद अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि और कपालभाति प्राणायाम कराए, और आज वो पूर्णतया आयुर्वेद और योग से ठीक हैं। और ठीक ही नहीं है, वो योग और आयुर्वेद के इतने बड़े फ़ैन हो चुके हैं कि एक योग कक्षा चलाते हैं, निःशुल्क योग कराते हैं। उनका पूरा परिवार योग करता है और कराता है। दूसरा उदाहरण है, एक बेटी है साक्षी, जिसके मस्तिष्क में पता नहीं कौन सी बीमारी बता दी गई। उसे दौड़ा पड़ते थे, डिप्रेशन में रहती थी, नींद नहीं आती थी। वो भी नगला सर की गांव है, रेलवे लाइन के पास मकान है, वहाँ रहती है। उसको अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि प्राणायाम कराने से, मेधावटी आदि थोड़ी सी औषधियाँ दिलवाकर, उसे जलनेति कराकर आज वो रात को चैन से सोती है और डिप्रेशन में भी कम है, योग करती है। यद्यपि नियमित रूप से वो योग कक्षा में नहीं आ पाती, उसे प्रेरणा दे रहे हैं। वो इस समय भी हमारे सानिध्य में योग का लाभ उठा रही है।
ऐसे ही तीसरे गंभीर मरीज हैं श्री रामेश्वर सिंह राठौर, नगला सरकी में ही है, गांव में बदायूं से लगा हुआ। उनको लीवर सोराइसिस बता दिया, किडनी दोनों खराब, दोनों किडनी में इन्फेक्शन बता दिया। और उनको भी दिल्ली के निकट नोएडा में एक बहुत ही प्रसिद्ध अस्पताल है, मैं इन अस्पतालों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ये संकेत भर है कि एलोपैथी में कुछ डॉक्टर ऐसे हो गए हैं जिन्होंने इसे एक ऐसा पेशा बना रखा है कि जो मरीज है उसको हम बकरे की भांत काटेंगे और उसका हलाल करेंगे। उनको आज भी फ़ोन आ रहे हैं कि डायलिसिस आपको कराना ही होगा। उनसे मैं आज आपका इंटरव्यू कराऊंगा, वो साक्षात होंगे, मेरे पास होंगे, हैं, और मरीज़ तो दूर हैं। ये इसलिए मुझे बेबस होना पड़ा है इंटरव्यू लेकर डालना कि क्यों ये डॉक्टर लोग इतना बेबस करते हैं। अगर ये चाहते तो इलाज कर सकते थे। इनको हमने गोखरू का पानी दिया, ब्रक 2 सर को हाथ दिलाया और अपने बदायूं चिकित्सालय से वैद्य जी से संपर्क करा के थोड़ी सी औषधियाँ दिलवाईं और प्राणायाम कराए। वो बाकर लेकर चल पाते थे, धीरे धीरे चलना शुरू हुए। जिस दिन मैंने उन्हें पहली बार देखा तो बिस्तर पर लेटे हुए थे, पेशाब की नली लगी हुई थी और बोतल बिस्तर के नीचे लगी हुई थी, और बोल तो पा ही नहीं रहे थे, बहुत धीरे धीरे बोल पाते थे, और खाना पीना सब बंद हो चुका था, तरल पदार्थ दिया जा रहा था। आज मैं आपको दिखाऊंगा साक्षात कि वो चल फिर रहे हैं, बाकर भी छूट गई है और 90% स्वस्थ हो चुके हैं। मैं कह सकता हूँ 90% स्वस्थ हैं। क्यों इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल इस शिकार पर रहते हैं कि हमारे लिए किडनी का अगर छोटी सी बीमारी का मरीज मिल जाए तो हम उसे भयंकर बताकर उसका शोषण करें। इसलिए मुझे ये इंटरव्यू उनका लेना पड़ा और ये डालना पड़ा है। वो इस समय मैं उन्हें तीसरे चौथे दिन देख रहा हूँ, अभी प्राणायाम करने को कक्षा तक नहीं आ पाते हैं, वहीं बिस्तर पर कर रहे हैं कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि, और आयुर्वेदिक औषधियाँ ले रहे हैं। यहाँ से वो इतने प्रभावित हुए, फिर वो पतंजलि योगपीठ फेस 1 में स्वयं जाकर दवा लेकर आए हैं चेकअप करा के। वहाँ भी हमारे विद्वान वैद्यों द्वारा उनसे कहा गया कि डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना आपकी किडनी का ऑपरेशन होगा, ना आपका डायलिसिस होगा। आज भी उनके यहाँ फ़ोन आ रहे हैं कि डायलिसिस कराओ, डायलिसिस कराओ। और जबकि उनका चेहरा पूरा सुर्ख होने लगा है, पूर्ण स्वस्थ होते जा रहे हैं। तो मैं इसलिए इंटरव्यू इस वीडियो के साथ ही दूसरा वीडियो भी डालूँगा इंटरव्यू का। ये दोनों वीडियो एक साथ देखेंगे तभी समझ में आएगा। मैं इसलिए डालने को बेबस हुआ हूँ कि जो देखें वो इन कसाई डॉक्टरों के चंगुल से बचें और सर्वप्रथम योग के सहारे रहें। उससे काम नहीं चल पा रहा हो, स्थिति खराब हो तो आयुर्वेद का सहारा लें, नेचुरोपैथी का सहारा लें, अंत में होम्योपैथी का सहारा ले सकते हैं। लेकिन जब मरणासन्न ही हों, सभी विकल्प बंद हों, तभी अच्छे डॉक्टरों के पास, अच्छे अस्पताल में एलोपैथी का सहारा ले सकते हैं। धन्यवाद। ओम शांति।